महाराष्ट्र में 14 साल तक गठबंधन की सरकार चलाने वाली कांग्रेस और एनसीपी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए फिर से हाथ मिला लिया है। कांग्रेस ने दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति की बात मानी। उनके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में 40 पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के बीच 20-20 सीटों पर सहमति बनी है। बाकी 8 सीटें उन पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं जो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन के पक्ष में है या फिर बीजेपी को हराने के लिए उनके साथ आना चाहती हैं। इनमें समाजवादी पार्टी का भी नाम होने की खबर है, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अब तक खिंची नजर आई थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। सांसद राजू शेट्टी का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकता है, जो पहले एनडीए का हिस्सा था लेकिन बाद में उससे अलग हो गया था। इससे प्रमुख राजू शेट्टी खुद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन में शामिल करने के लिए राज ठाकरे के एमएनएस और नारायण राणे के महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष से भी कांग्रेस की बात चल रही है। लेकिन ये अभी कयास ही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि कई पार्टियों से उनकी चर्चा इस बारे में चल रही है। हमारा ये फैसला हो चुका है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और अन्य जो पक्ष हमारे विचारधारा के साथ जो हम काम कर सकते हैं उनको भी इस हमारी जो गठबंधन है उसमें शामिल करने के लिए हम पूरी तैयारी हमने दिखाई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे से पोस्टर वॉर शुरू हो गई। वहां एक तरफ कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर राहुल को 2018 का विजेता बताते हुए उनका स्वागत किया, तो दूसरी तरफ पोस्टरों के जरिए राहुल को घेरने की कोशिश की गई और शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर कमलनाथ के उत्तर भारतीयों के दिए बयान पर राहुल से सवाल पूछा गया। पोस्टरों में कुछ अखबारों की कटिंग का भी इस्तेमाल किया गया और पूछा गया कि कमलनाथ ने उत्तर भारतीयों पर ऐसा बयान क्यों दिया। राहुल के विरोध में भी अमेठी में कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं, जो बैनर पोस्टर लगे हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आखिर कैसे जो राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कमलनाथ को बाकायदा टारगेट किया गया। अमेठी में राहुल के स्वागत के लिए भी पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए और 2019 में उनका प्रधानमंत्री बनना तय बताया गया। अमेठी की सड़कों पर अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया। कहीं राहुल गांधी का पोस्टर लगा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है 2018 के विजेता का 2019 में स्वागत। वहीं राहुल से सवाल पूछने वाले पोस्टरों को उनके स्वागत में लगाए बड़े बैनर और बोर्डिंग पर भी चिपका दिया गया। दावा किया गया कि राहुल से सवाल पूछने वाले पोस्टर बीजेपी ने लगवाए, जिनको पुलिस और प्रशासन ने हटवा दिया। लेकिन इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगे दिखे।